बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, अगर घर में दाल बच गई है तो परेशानी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। आज हम बचे हुई दाल के मज़ेदार से पराठे तैयार करने वाले हैं, जो खाने में इतने लजीज और लाजवाब तैयार होंगे कि इंशाल्लाह दाल भी ज़ाया होने से बच जाएगी और जायका भी आपको भरपूर मिलेगा। तो ये बस हमने मज़ेदार से बची हुई दाल के पराठे कैसे रेडी किए हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इसके लिए हमने एक बाउल में 2 कप शामिल कर देना है घर का आटा, यानी कि गंदम का आटा। अगर आप इसके जगह मैदा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। 1 अदद मैं इसके अंदर टेस्ट मेकर शामिल कर रही हूँ। इसके फ्लेवर के लिए ये वही टेस्ट मेकर है जो नूडल्स के साथ मिलता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो 1 टीस्पून भर के चाट मसाला पाउडर शामिल कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहेगा। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हमने इसके अंदर आमचूर पाउडर शामिल कर दिया है, हाफ टी स्पून के करीब। इसके फ्लेवर के लिए अगर ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे कसूरी मेथी, जिसको हमने क्रश कर लिया है। और एक हमने छोटे साइज़ का प्याज लेके इसको चॉप करके शामिल कर देना है। 2 से 3 अदद बड़ी कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। 1 मुट्ठी इसमें मैंने शामिल कर दिया है हरा धनिया और थोड़े से पुदीना के पत्ते शामिल किए हैं जो कि ड्राई हैं। खुश्क मेरे पास पत्ते मौजूद थे, मैंने ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप उसके पत्ते भी शामिल कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हमने इसके अंदर 1 कप शामिल कर देनी है चना की दाल, जो कि बच गई थी, इसके अंदर शामिल कर देंगे। मसाले इसके अंदर पहले से ही मौजूद हैं, तो बस आटे के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए कुछ मसाले शामिल करेंगे। और बस अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जहाँ पे पानी की ज़रूरत पेश आएगी हम पानी इस्तेमाल करके इसकी एक डो भी लगाएंगे। तो इन पराठों को सॉफ्ट और मज़े का फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें आप शामिल कर सकते हैं नींबू का रस भी और सिरका भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आप इनको सॉफ्ट बनाना चाहते हैं ना, तो इसके अंदर 2 से 3 चम्मच दही के ज़रूर शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया है और बिल्कुल डो की शक्ल में ले आए हैं। आटे की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, बस इस तरह का आटा गूंदना है, ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। तो आटा हमने गूंद लिया है, इसको रेस्ट पे रखेंगे थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसके ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए। और रेस्ट करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए और गूंद लेंगे ताकि थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए। और उसके बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। यहाँ पे मैंने छोटे पेड़े बनाकर रोटियां बनानी है। अगर आप बड़े पेड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े पेड़े बनाकर भी इसके पराठे बना सकते हैं। तो बाकी आटे को आप कवर कर दीजिएगा ताकि ये सूख ना जाए। थोड़ा सा हमने खुश्क आटा ले लेना है, इसकी मदद से हमने पेड़े को हाथों की मदद से फैलाने के बाद रोल पिन यानी कि बेलन की मदद से एक रोटी की शक्ल दे देनी है। बिल्कुल पतली सी रोटी बेल लेंगे और दूसरी जानिब हमने रखा है तवा चूल्हे पे जो कि गर्म हो चुका है। इसके ऊपर इस रोटी को डाल देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड को पकाएंगे। जैसे ही एक साइड कुक हो जाए दूसरी साइड को भी हमने चेंज करके 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड को अच्छे तरीके से पकाने के बाद इसके ऊपर या तो हम बटर लगा देंगे या देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, या आप कुकिंग ऑयल की मदद से भी इन रोटियों को या पराठों को फ्राई कर सकते हैं। तो जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाएंगे, गोल्डन हो जाएंगे, हम इसको उतार लेंगे एक प्लेट के अंदर। तो इस तरह बस हमने सारे ही पराठे तैयार करने हैं। इतने मज़े के, इतने यमी ये पराठे हैं कि कोई मान ही नहीं पाएगा कि आपने अपने बचे हुए सालन को ज़ाया होने से बचाया है, जो कि बहुत अच्छी आदत भी है और खाने में बरकत भी पैदा होती है। तो इस तरह एक के बाद दूसरा पराठा हम तैयार कर लेंगे। और अगर आप ये पराठे बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे ना, तो इंशाल्लाह लंच बॉक्स खाली ही आएंगे, इतने शौक से खाएंगे। आप खुद भी चाय के साथ इन पराठों को इंजॉय कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में खाइए या आप दोपहर के वक्त इसको इंजॉय कीजिए। शाम की चाय के साथ एज अ स्नैक्स भी इनको खा सकते हैं। इंशाल्लाह जिस तरीके से भी खाएंगे और जैसे भी खाएंगे आपको बेहद मज़ा आएगा। सर्व करने से पहले इसके ऊपर देसी घी लगा देंगे ताकि ये थोड़े से शाइनी भी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और साथ ही साथ फ्लेवरफुल भी हो जाए। आप देसी घी की जगह पे बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बस कितने सॉफ्ट, कितने यमी किस्म के पराठे तैयार हो चुके हैं। इसको केचप के साथ खाइए या रायता के साथ इंजॉय कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो विवत बची हुई दाल के पराठे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही विवत इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।